बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक महान तपस्वी रहते थे। उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम बनवाया था। उनके अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तपस्वी जी के अनेक शिष्यों में से दो शिष्य ऐसे थे जो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनका नाम था विक्रम और वैभव। दोनों शिष्यों में एक गर्मा गर्मी बहस छिड़ गई। वैभव कह रहा था कि मनुष्य का भाग्य ही सर्वोपरि है, भाग्य के बिना व्यक्ति को कुछ हासिल नहीं होता। विक्रम का विचार था कि भाग्य कुछ नहीं होता, प्रयत्न ही श्रेष्ठ है। दोनों अपने अपने तर्कों पर डटे हुए थे। जब उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला तो वह आचार्य के पास पहुँचे और अपनी अपनी समस्या उन्हें बताई, जिसे सुनकर तपस्वी जी भी उलझन में पड़ गए। फिर बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, परंतु तुम दोनों को कल सुबह से 24 घंटे कोठरी में बंद रहना होगा। तुम दोनों को इस बीच खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। दोनों शिष्य ने यह शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन दोनों शिष्यों को कोठरी में बंद कर दिया गया। उन्हें दिन भर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। अंधेरा बढ़ने लगा। दोनों शिष्यों के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। तब विक्रम ने बोला, वैभव, बहुत भूख लगी है, इस अंधेरे में ही भोजन के लिए कुछ ढूंढा जाए। आखिर हमें प्रयत्न तो करना ही चाहिए। इस पर विक्रम ने कहा, मित्र वैभव, जो किस्मत में है वही होगा। यहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। फिर भी विक्रम ने अंधेरे में ही इधर उधर टटोलने लगा। आखिर उसके हाथ में एक लोटा लग ही गया। उस लोटे में चने रखे हुए थे और वो भी भुने हुए चने। अब चने चबाते हुए विक्रम ने वैभव को चिढ़ाया, देख, मैंने हाथ पैर मारी तो भुने हुए चने हाथ लग गए। अगर प्रयत्न नहीं किए होते तो क्या हाथ लगते? तब वैभव ने बोला, मित्र, मैं अभी भी कहता हूँ कि भाग्य ही श्रेष्ठ है। विक्रम ने वैभव को चिढ़ाया, बोला, ठीक है, अगर तुम किस्मत को ही प्रयत्न से श्रेष्ठ मानते हो तो ये लो, इन चनों में कुछ कंकड़ भी मिले हुए हैं, तुम इन्हें अपनी किस्मत समझ के रख लो। यह कहकर के कुछ कंकड़ चनों में से चुनकर वैभव को दे दिया। सुबह होते ही आचार्य ने दोनों शिष्यों को उसे कोठरी से बाहर निकाला और उनसे पूछा, कहो, क्या अनुभव हुआ? विक्रम ने कहा, आचार्य, जब मुझे रात को भूख लगा तो उसे अंधेरे कक्ष में टटोल कर एक लोटा खोज निकाला। मुझे उस लोटे में कुछ भुने हुए चने भी मिले, जिसे खाकर मैंने अपनी भूख मिटा ली। चने में कुछ कंकड़ भी थे, जिन्हें मैं चुनकर भाग्यवादी को दे दिया। अब वैभव ने कहा, मेरे विचार से भाग्य ही श्रेष्ठ है। आचार्य, मेरे भाग्य में शायद कंकड़ ही लिखा था। इस पर आचार्य ने पूछा, कहाँ है वो कंकड़? वैभव ने अपनी जेब से कंकड़ निकाल के आचार्य के सामने रख दिया, मगर तभी दोनों शिष्य चौंक उठे। वह कंकड़ नहीं थे, छोटे छोटे हीरे थे। आचार्य ने कहा, शिष्य, मैं ही उस लोटे में चने और हीरे रखे थे। विक्रम ने प्रयत्न किया, उसे चने भी मिले और हीरे भी, पर उसने कंकड़ समझ के वैभव को दे दिया और वैभव ने उसको ही अपने पास रख लिया। उसका भाग्य था। दोनों शिष्य ने तत्काल पूछा, गुरुदेव, फिर भाग्य श्रेष्ठ हुआ या प्रयत्न? फिर आचार्य बोले, यह दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रयत्न यानी कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ ही रहते हैं। कर्म भाग्य के बिना अधूरा होता है और भाग्य बिना कर्म के। आचार्य का यह उत्तर सुन के दोनों शिष्य की जिज्ञासा शांत हो गई। फिर उनके इस विषय पर कभी बहस नहीं छिड़ी।